आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को सहृदय कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जूते के मध्य में जीवित और सुरक्षित रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह किया कि आज मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के मध्य में उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में सदा आप आनंदित हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का तारीफ प्रशंसा जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, आज का वचन में जाएंगे। परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाए, हम भस्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को प्राप्त करें, हम बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें, हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 8:12। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे अपने लोगों को बताना चाहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा, अर्थात अनंत काल का वारिस हो जाएगा, अर्थात स्वर्ग राज्य को प्राप्त करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे तो इस दुनिया में अंधियारा छाई हुई थी, गुनाह था, अपराध था। अंधियारे का मतलब ये होता है, अंधकार की शक्ति का मतलब ये होता है कि हम पाप करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम अपराध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घमंड करते हैं, लालच करते हैं, हत्या करते हैं, बेविचार करते हैं, हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। कई प्रकार के हमारे जीवन के तरफ पाप होता है, ये अंधकार का काम है मेरे प्रियो। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर नहीं आए थे मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार के पाप इस पृथ्वी पर भरे पड़े थे और परमेश्वर ने देखा कि ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर ने देखा कि मेरे बेटे और मेरे बेटियां हर एक कोई नरक में नष्ट हो जाएंगे, कोई भी स्वर्ग का भागीदारी नहीं होगा। और परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और वही प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझको बताना चाहता है, हम सब ज्योति के संतान है। हालेलुया। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर बोलता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं यीशु मसीह के संतान है, आप और मैं ज्योति के संतान है, हम अंधकार के संतान नहीं है, हम शैतान के संतान नहीं है। यदि आप और मैं यीशु मसीह के संतान है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अंधकार नहीं होगा, हमारे जीवन में टेंशन नहीं होगा, हमारे जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, हम कई प्रकार के सिचुएशंस में दबे नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप कई प्रकार का चिंता में, कई प्रकार का टेंशन में, कई प्रकार की बीमारियों में, कई प्रकार के ऐसे परिस्थितियों में दबे हो जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो सकता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो लेकिन उसके पीछे चल नहीं पा रहे हो, चिंता की वजह से, टेंशन की वजह से, बीमारी की वजह से, कई ऐसी विपरीत परिस्थिति के कारण आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे एक ही बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसका मतलब वो टेंशन में नहीं रहेगा, वो बीमारी में नहीं रहेगा, उसके जीवन में कर्ज नहीं होंगे, उसके जीवन में श्राप नहीं होगा, वो परमेश्वर के नाम से जयवंत जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन परमेश्वर आज में बताना चाहता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। यदि आप घर जाते हैं और घर जाने के बाद यदि घर में लाइट को आप ऑफ करके रखें तो पूरा रूम क्या होगा, अंधियारे से भरा रहेगा, अंधियारा है, कुछ भी सामान नहीं देखेगा। और अंधियारे में घुस कर यदि आप घर में कुछ भी सामान ढूंढने का प्रयास करोगे, हो सकता है आप किसी से टकरा कर गिर जाओगे। लेकिन जैसे आप घर के लाइट को ऑन करते मेरे प्रियो, घर का पूरा रूम उजाले से भर जाएगा और अंधियारा उजाले पर प्रभुता नहीं कर पाएगा और घर के हर एक सामान को आप अच्छे से देख पाओगे मेरे प्रियो। वैसे मेरे प्रियो, एक घर क्या, एक संसार है और इस संसार का लाइट कौन है, प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, संसार में जितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को
उद्धार करता करके ग्रहण नहीं किए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए और उसके पीछे नहीं चलते, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके जीवन में अंधियारा है, उसके जीवन में टेंशन है, उसके जीवन में अशांति है, वो ज्योति में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो टेंशन में अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 3:20 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संसार में जितने लोग हुए, आप देखोगे यीशु मसीह से बैर करते, आप देखोगे पता है वो सच्चाई पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते, वो गलत काम करना चाहते, व्यभिचार करना चाहते, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते, कई प्रकार के गलत कामों में इन्वॉल्व है, उनके जीवन कई प्रकार का सिचुएशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लोग क्या करते, बुराई से प्रेम करते, पता है, और ये लोग ज्योति से क्या करते हैं, बैर रखते। ज्योति से बैर रखना मतलब प्रभु यीशु मसीह से बैर रखते। लेकिन आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है यूहन्ना 3:21। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता ताकि उसके काम प्रकट हो। हालेलुया। परंतु जो कोई भी पता है सच्चाई से क्या करता है, प्रेम करता है, जो कोई सच्चाई पर चलता है मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो ज्योति से बैर नहीं करता है, वो परमेश्वर से बैर नहीं करता है। वो बैर किससे करेगा, अंधकार से करेगा, शैतान के कामों से करेगा, व्यभिचार से करेगा, पाप से बैर करेगा और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपना जीवन को दे देगा और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये बताना चाहता है कि परमेश्वर आज हमें याद दिलाना चाहता है, वो परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जितने कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, जितने कोई भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण किए, प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दे देता है मेरे प्रिय। हालेलुया। जो कोई भी उसका पुत्र है और उसके पीछे चलता है मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके जीवन में टेंशन, डिप्रेशन कदापि नहीं हो सकता, कभी वो नष्ट नहीं होगा, कभी वो नरक आग में नहीं जलेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से कहा है मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीके 5:5 परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन, तुम सब ज्योति के संतान हो, हम सब दिन के संतान है, हम अंधकार के संतान नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के संतान है, हम शैतान के संतान नहीं है। आज हमें ये देखने की जरूरत है मेरे प्रियो कि हमारा जीवन अभी जो हम जीवन व्यतीत करें, क्या हम अंधकार में तो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। हालेलुया। क्या हम चर्च जा रहे, क्या हम आराधना करते, क्या हम परमेश्वर का तारीफ करते, क्या हमारा जीवन प्रार्थना लाइफ जीवन है, क्या हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ है कि नहीं, क्या हम परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए 1 घंटा हर दिन अपना समय देते हैं कि नहीं, क्या हम घुटने में आकर परमेश्वर के पास जाते, क्या हम अपने परमेश्वर से बातें करते, क्या हम परमेश्वर के साथ हमारा संगति सही है। आज हमें ये देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करें। यदि आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध सही बना के नहीं रखे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जीवन अंधियारे में है। हालेलुया। जब आपका जीवन अंधियारे में होगा, आप टेंशन, डिप्रेशन, बीमारी, कर्जे, श्राप में आप दबे रहोगे। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह है कि बुराई से घृणा करोगे, सच्चाई के पीछे चलोगे, आप प्रार्थना करोगे, तारीफ करोगे, भलाई करोगे, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन बना रहेगा। आप अद्भुत रीति से परमेश्वर का महिमा को अपने जीवन में देखोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं एक प्रभु का प्रिय बेटे के विषय में बताना चाहता हूं, यूसुफ के विषय में आपको बताना चाहता हूं। यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का प्रिय बेटा है और प्रभु यूसुफ परमेश्वर के पीछे चलने वाला बेटा, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला बेटा, आराधना प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के साथ संगति करने वाला बेटा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताते मेरे प्रियो, उसके भाई लोग अंधियारे में रहना पसंद करते थे, वो ज्योति में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे और यूसुफ हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलने वाला प्रिय बेटा है और उसके जीवन कई प्रकार की समस्या आई मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके भाई लोग उसको गड्ढे में डाल दिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके भाई लोग उसको बेच दिए मिस्रों के हाथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन कई प्रकार का टेंशन और डिप्रेशन अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन हर
एक टेंशन में, हर एक डिप्रेशन में भी वो परमेश्वर के साथ सदा आनंदित रहता था। वो जो कोई भी काम करता था, हर एक कामों में परमेश्वर उसको सफलता देता था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति में पढ़ोगे परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ यहोवा के साथ साथ चलता था, यहोवा यूसुफ के साथ चलता था, और इसलिए यूसुफ जो भी काम करता था हर एक कामों में परमेश्वर उसके काम को क्या करता था, सफलता में बदल देता था, वो सफल हो जाता था। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताते हैं मेरे प्रियो, जब यूसुफ को एक समय आया, यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया, ऊंचा किया, यूसुफ को परमेश्वर फेमस कर दिया, यूसुफ को परमेश्वर एक चिंता से, हर एक प्रकार की समस्याओं से क्या कर दिया, परमेश्वर ऊंचाई में कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, परमेश्वर के पीछे चला, ज्योति के पीछे चला, वो संगति करते रहा, परमेश्वर को उपस्थिति में चलता गया। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के निर्णय ले रहे हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 5:14 बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हो छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह बोला मैं जगत की ज्योति हूं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर हमें ज्योति दिया, और प्रभु यीशु मसीह बोला कि अब तुम जगत की ज्योति हो, अब तुम मेरे पीछे चलोगे, तेरे जीवन में अंधियारी नहीं होगा, तेरे जीवन में टेंशन नहीं होगा, तेरे जीवन में डिप्रेशन नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कमी घटी नहीं होगी, तुम बीमारी से नष्ट नहीं होगे, तुम जयवंत जीवन व्यतीत करोगे। हालेलुया। यदि आज आप अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप रहे हो, यदि आज अपने आप को परमेश्वर को अर्पित और समर्पित करके यदि आज आप निर्णय ले रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि आप जगत की ज्योति, आपने मुझे ज्योति बनाया, तो मुझे आपके पीछे चलने की जरूरत है, मुझे अंधकार के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, मुझे संसार के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, संसार के लोग जैसे काम करते हैं वैसे मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप काम करते थे, जैसे आपका स्वभाव प्रभु वैसे मेरा स्वभाव होना चाहिए। यदि ये निर्णय लेकर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आप रेडी है, आप प्रार्थना करने के लिए रेडी है, आप आराधना करने के लिए रेडी है, आप चर्च जाने के लिए रेडी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपके जीवन में कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई अंधकार की शक्ति आपको नष्ट नहीं कर सकता, आपको भस्म नहीं कर सकता, आपको जलाकर राख नहीं कर सकता, लेकिन यहोवा का आग आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में आएगा। आप जयवंत जीवन जियोगे, हर एक प्रकार की आर्थिक कमी घटी आपके जीवन से दूर हो जाएगा, हर एक प्रकार का टेंशन आपके परिवार में हो सकता है, आपके बातों को लोग नहीं समझ रहे, हो सकता है आप जो कमा रहे हो पैसा आपके लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके वजह से आप हर दिन डिप्रेशन में जा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही निर्णय ले लो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, ज्योति के पीछे चलने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह वादा किया है, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन के ज्योति को प्राप्त करेगा, आपके जीवन में आने वाले हर एक अंधकार को प्रभु यीशु नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा, जलाकर राख कर देगा। आप अनंत काल के वारिस हो जाओगे, आप टेंशन में नहीं रहोगे, आप बीमारी में, कर्जे में नहीं रहोगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता आप टेंशन में रहो, परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीबी में रहो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अनेक प्रकार की परिस्थिति से दब जाओ, नष्ट हो जाओ, भस्म हो जाओ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान को हराओ, परमेश्वर चाहता है कि आप संसार पर विजय को प्राप्त करो, परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थिति पर जय को प्राप्त करो, परमेश्वर चाहता है कि हम सब अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अद्भुत रीति से हमसे बात किया मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो कोई मुझे ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा है, यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप विश्वास करें परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बात कर रहा है। हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आप टेंशन में हो सकता है आप डिप्रेशन में हो सकता है आपके परिवार में आपका पति सही नहीं है, हो सकता है आपकी पत्नी सही नहीं है, हो सकता है आपके
बच्चे आपके बातों को नहीं मानते। हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आप डिप्रेशन में हो सकता है आप नाना प्रकार की बीमारी से दबे हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हो। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपके जीवन में बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर का योजना आने जा रहा है। इस प्रार्थना को सुनने के बाद स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे, आपके हर एक बंद काम को परमेश्वर खोलने जा रहा है। स्वर्गदूत हर एक दरवाजा को खोलने जा रहा है। हालेलुया। सभी को अपनी आंखों को बंद करे। ओ राबा शाखा थाला राबाबा राखा थाला राबो नमासे बखांदा नमासे ओ निम्रा से क्रांदा नमासे और क्रेंद्रा मासी खारा बाबा और रिबाला राबाना से। मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, जितने लोग आज वचन को सुने पिता और वचन को सुनकर परमेश्वर पिता निर्णय ले रहे प्रभु जी पिता, यीशु मसीह के पीछे हमें चलने की जरूरत है। हमें संसार के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, हमें अंधकार के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। ओ परमेश्वर, जितने लोग आज निर्णय ले रहे पिता और निर्णय लेकर परमेश्वर पिता घुटने मारे पिता, ओ पवित्र आत्मा, जितने लोग आपको जिस जगह में प्रॉब्लम्स है उस जगह में हाथ को रखो। मैं प्रभु यीशु के नाम से दुआ करता प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनकी हर एक समस्या, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक टेंशन, हर एक डिप्रेशन, हर एक कर्जे का आत्मा, हर एक सिर का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, हर एक डिप्रेशन, हर एक हड्डी का प्रॉब्लम, हर एक ब्लड का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम, जो भी बीमारी से परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां दबे हैं, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आपके बच्चा जात हो जाए। हर एक अंधकार की शक्ति परमेश्वर पिता आपके बच्चों को छोड़कर नष्ट हो जाए। हर एक तमाम डेमोनिक स्पिरिट को, हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्ति को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ, भस्म करता हूँ, जलाकर राख करता हूँ। और राबा शाखा थाला राबाबा रिबाला रबाना से रियांदा नमा से। ओ पवित्र आत्मा, जितने लोग देख रहे प्रभु, इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करें, इसी वक्त हीलिंग को प्राप्त करें, इसी वक्त डिलीवरेंस को प्राप्त करें, इसी वक्त दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए और नष्ट हो जाए और भस्म होकर जलकर राख हो जाए यीशु के नाम से। मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, प्रभु जी अपने लोगों को अपने चंगा के पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, सच में पिता और जितने लोग वचन को सुने सभी को आशीषित किया पिता, मैं आपको धन्यवाद करता मेरे स्वामी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, सारा आदर मैं आपको देता हूँ और इस प्रार्थना को इकलौते उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगता हूँ और सभी को कहे आमेन 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 आमेन। अब विश्वास करें, परमेश्वर आपको चंगा किया है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को कर रहा है। मेरे प्रियो, आपका जीवन आप सेम नहीं रहेगा, आपके जीवन में गवाही आएगी। आप जब गवाही आएगी तो आप थंबनेल में नंबर होगा, उसमें व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर अपना टेस्टमनी भेज सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।